वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद रीना कश्यप। कल हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था और आज हम फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि निरंतर वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। माय फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने दी थी। अभी उसका दूसरा पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होता है निरंतर वर्तमान काल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग इसको समझेंगे कि क्या कैसे है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो माय फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी मैंने आपको बता दिया क्या, निरंतर वर्तमान काल। इसका मतलब वर्तमान समय में जारी क्रिया का बोध कराने के लिए होता है। वर्तमान समय में जारी क्रिया का बोध कराने के लिए, यानी कि जब आप बातें कर रहे हो, जब आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, तो उस टाइम वो काम जारी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है क्या, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि जब बात हो रही है पढ़ने की, तो उस टाइम बंदा वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है, तभी बात की जा रही है कि वह पढ़ रहा है। चलिए, तो इस तरीके से। दूसरी बात है, इस टेंस का प्रयोग उस काम के बोध कराने के लिए भी होता है जो तत्काल नहीं हो रहा है, यानी जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम वो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इन दिनों हो रहा है। जैसे वह आजकल मैथ पढ़ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि जिस टाइम मैंने बोला कि वो पढ़ रहा है उस मतलब वह आजकल मैथ पढ़ रहा है, तो आजकल यानी कि इन दिनों वो मैथ पढ़ रहा है, ना कि जिस टाइम मैं बोल रही हूँ उस टाइम वो मैथ पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन क्रियाओं के बोध के लिए भी हम निरंतर वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। या फिर यूँ कहें कि जब वो उस तरह के वाक्य आते हैं तो वो निरंतर वर्तमान काल में ही रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भविष्य में होने वाले कार्यक्रम योजना का बोध कराने के लिए, जो काम हम आज नहीं कर रहे हैं पर हाँ कुछ दिनों के बाद करेंगे, हमने प्लानिंग बना रखी है कि हमको ये नेक्स्ट टाइम करना है, हमें ये आगे जाके करना है काम को, तो हमने ऐसा प्लानिंग कर लिया है, कोई योजना बना लिया है, उसके आगे हमको उसके ऊपर काम करना है। तो उस तरह का वाक्य भी जिसका कि प्लानिंग हमने अभी कर लिया है, कि जैसे वह कल दिल्ली जा रहा है, ऐसा वो उसने हो गया है कि भाई फिक्सेशन आज कि वो कल दिल्ली निकलेगा, टिकट वगैरह कंफर्म हो गया है। तो उस तरीके के कार्य के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, या उस तरह के वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। चलिए तीसरे को देखते हैं। कार्य करने के इरादे या संभावना का भी बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि कार्य करने की संभावना, यानी कि जो उसने डिसाइड किया है, मे बी कि वो कुछ दिनों में ऐसा कर ले, कंफर्म हो जाए उसका काम, तो उस तरीके के भी कार्य, यानी कि आप यूँ समझ लो कि जिस वाक्य के अंत में, इसके वाक्य की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, या यूं कहें कि वाक्य की क्रिया के अंत में, ठीक है, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हुआ रहे, तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। रहा है होना चाहिए, रहा था नहीं। जब रहा था रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। जब प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रहा था, रहे हैं, इस तरीके से वाक्य क्रिया के अंत में लगे रहते हैं, रहा रही का बोध होता है। तो वह सारे जो वाक्य होते हैं वो किस में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। ठीक है, उसका ट्रांसलेट करने की बात अगर करें तो जैसा मैंने आपको इसके सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर है, जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो पहले काम तो करेंगे को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर भी करेंगे, और प्लस इसके पहले वाले टेंस की और भी जो मैंने वीडियो डाला है उसके वीडियो मतलब उनसे टेंस से रिलेटेड मेरी जो भी वीडियोस हैं उनको वो देख लेंगे। तो उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको आगे का समझ में आएगा। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तब तक आप वाक्य का ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप क्या करोगे कि पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसको देख लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जब वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ में आएंगी। अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सभी चीज़ों से तो आप अवगत हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो आपको ये बात याद रखना है कि चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कोई भी तरह का सेंटेंस हो। जैसे कि आप देखते थे कि जब आपका वो जो सेंटेंस होता था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जब वो आप ट्रांसलेट करते थे तो पॉजिटिव में V5 और V1 दोनों का यूज़ होता था, नेगेटिव जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ V1 का यूज़ होता था। तो लेकिन इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। इसमें जो भी बातें हैं वो आपके जो पॉजिटिव में V4 का यूज़ होगा, नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, सारे जगहों पे आपको V4 का ही यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि वर्ब के
फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आप जब जान रहे हो कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर देखती हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव में दिया गया है सब्जेक्ट इज एम आर भी फोर ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें तो है, सब्जेक्ट को आप पहचान रहे हो कि बाकी में सब्जेक्ट कौन है। जैसे कि वह कल दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो वह है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज एम आर, अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसके साथ जो लगेगा, इज लगेगा तो इज लगाएंगे, एम लगेगा तो एम लगाएंगे, आर लगेगा तो आर लगाएंगे। ये तो आप ट्रांसलेशन आपने इसके पहले बनाया होगा तो आपको इन चीज़ों की जानकारी होंगी कि हाँ पहले एम का यूज कहाँ किया जाता है, इज का यूज कहाँ किया जाता है, आर का यूज कहाँ किया जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो पहली बात देखते हैं कि इज एम आर का यहाँ पे यूज होगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि भी प्लस आई एन जी, यही हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। किसी भी वर्ब में लास्ट में उसके आईएनजी लगा देने पर वह हमारा क्या हो जाता है, फोर्थ फॉर्म में चेंज हो जाता है। फर्स्ट से वो फोर्थ में चला जाता है। जब एस या एस लगाते हैं, ठीक वैसे जैसे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि जब हम किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या एस ऐड करते हैं तो वो हमारा फिफ्थ फॉर्म में चला जाता है। ठीक उसी तरीके से जब हम उसके लास्ट में ING का यूज़ करेंगे तो हमारा फोर्थ फॉर्म में चला जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। और लास्ट में हमारा बच गया ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले से अगर हम ट्रांसलेट करें तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई एम। पढ़ना का क्या होता है, रीड, और मैंने क्या बताया, वर्ब प्लस ING फोर बनाने के लिए, तो आई एम रीडिंग। देखिए बिल्कुल आसान था, कैसे हमने सॉल्व कर लिया। वह आजकल गणित पढ़ रहा है। ठीक है, वह, तो ही इज रीडिंग मैथ नाउ अ डेज। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। वह कल दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, आई एम यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब दो वर्ब रहेंगे तो बीच में बाय आएगा। यहाँ पे जाना और प्लस खरीदना दो वर्ब है, तो यहाँ पे बीच में टू आया है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि जब दो वर्ब हैं तो बीच में टू का यूज करेंगे, चाहे वो किसी भी टेंस का, वो मैटर नहीं करता। जब बाकी में दो वर्ब आ रहे हैं तो वहाँ पे बीच में टू डालना नेसेसरी है। जब निगेटिव की बात की जाएगी तो यहाँ पे कुछ डूडल का टेंशन नहीं है, बस आपको बीच में नॉट लगा देना है। जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो जैसे हम डूडल्स को आगे करते थे, यहाँ पे इजएमआर को आगे करेंगे, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, WH वर्ड इजएमआर, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट। इन सारे स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंसेज हैं उसको सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद इसको एक बार समझ लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे। कहानी आपका खत्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद इसके आगे की जो भी जानकारियाँ हैं प्रेजेंट पर, कल हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूँगी। तो फिर हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, आपका टेंस कंप्लीट। टेंस के बाद मैं लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग बताऊंगी कि लेटर और एप्लीकेशन कैसे राइट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। आप एक बार उस स्ट्रक्चर को देख लोगे तो मे भी आपको कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल तो आप अभी टेंस कंप्लीट करो। तो आपका प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो टेंस मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उसको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के साथ मैं कल वापस फिर से क्लास लूँगी। जय हिंद एंड बने रहें मेरे चैनल के साथ।
लर्न इंग्लिश विथ रीना कश्यप। टाटा, बाय बाय।